क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इस रूप में होता है ax² + bx + c बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि वो इक्वेशन हो जाता है और पॉलिनोमियल इसी रूप में होता है। ठीक है, तो ये हुआ पॉलिनोमियल। तो मान लो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन क्या होगा? सम ऑफ जीरोज, यानी इसको कह सकते हो अल्फा + बीटा = -b/a, ये होता है फॉर्मूला। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा एंड बीटा जीरोज है तो अल्फा × बीटा = c/a, ये दोनों क्या होते हैं? इसके फॉर्मूले होते हैं। अब हम जब जो है एक्सरसाइज में अब जो है चलना शुरू होंगे, इन्हीं का हम जो है उपयोग करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो -b/a होता है, ये जो -b है ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो b है ये क्या है? x का कोफिशिएंट है, और बटे या अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये देखिए a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है, तो इस तरीके से। वैसे ही आप क्या करेंगे? c/a, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये क्या होगा? ये जो c है ये क्या है? एक कांस्टेंट टर्म्स है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। 8 है ना, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको प्राप्त करना है, आपको फाइंड करना है इसके नंबर ऑफ जीरोज, इसके जीरोज फाइंड करना है, और जो जीरोज आएंगे उनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए आइए करते हैं। तो इसको क्या करना है? जीरो को फाइंड करने के पहले अपन मिडिल टर्म्स को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। तो आइए हम ऐसे ब्रेक करेंगे जैसे ये 2x लिखा हुआ है, तो माइनस का 2x है ना, माइनस का 2x लिखा हुआ है, और ये माइनस का 8 और x²। तो बीच के टर्म्स को इस तरीके से जो है तोड़ेंगे कि हम जब इन जो टूटे हुए टर्म्स होंगे उनका जब हम गुणा कराएंगे तो माइनस का 8x² आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखिए माइनस का 8x² आना चाहिए जब इसको तोड़ेंगे, और अगर उनको एडिशन और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आना चाहिए क्या? माइनस का 2x। सिंबल से ध्यान देना, आई बात समझ में? चलिए आइए तोड़ते हैं। तो ये लिखेंगे x²। अब इसको कैसे तोड़ दें कि इधर पे जो है तो आता है 4 दूनी 8। तो देखिए अगर हम 4x और 2x कर देंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 में 2 गई 2। तो अब सिंबल हम जैसे लगाएंगे इनके आधार पर, तो हमें चाहिए है दोनों में माइनस, तो भाई एक को प्लस करना होगा, एक को माइनस करना होगा, ये तो बात श्योर हो गई। प्लस किसको करेंगे? तो इधर भी क्या चाहिए भाई? माइनस चाहिए आपको। तो क्या करना होगा? आप इसको प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। अब घटाइए, 4 में 2 गई 2, लेकिन माइनस का 2x, और फिर 4 दूनी 8 माइनस का 8x² आ जाएगा। चलिए लाइए माइनस का 8। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो इधर देखिए x कॉमन है, इसमें x कॉमन ले लीजिए, इधर बचा x माइनस का इधर बचा 4। इधर देखिए +2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x और इधर बचेगा माइनस का 4। x - 4 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, और इधर पे अंदर क्या बचेगा? x और इधर प्लस का 2। तो है ना, तो क्या होगा? देन वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 विल बी 0। इसकी वैल्यू 0 कब होगी? इफ यदि x - 4 = 0 और x + 2 = 0। इससे क्या आ जाएगा? इम्प्लाइड दैट x = 4 और x = -2, या तो x बराबर 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0। देखिए 4 रख के देखिए, 4 - 4 0, इधर देखिए -2 + 2 0। तो या तो x बराबर 4 आ जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और या तो x बराबर -2 आ जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गए, क्या हो गए? हेंस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? x² - 2x - 8 इज x = 4 एंड x = -2। चलिए आइए अब क्या करना है? प्रूफ करना है अपन को। जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है जिसमें आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है भाई? उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालना है। तो अब क्या करेंगे ना, अब सम ऑफ जीरोज। तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? तो सम ऑफ जीरो है यहाँ पर बराबर, देखिए जीरो कौन कौन दिए गए हैं? 4 और -2। तो क्या करिए? सम ऑफ जीरो 4
प्लस माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। और ये जो 2 आया ये बराबर किसके है, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस, इस इधर पे लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए अपना जो पॉलिनोमियल क्या था, तो पॉलिनोमियल अपना था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1, और यहां देखिए माइनस बी अपॉन ए जब निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन ए जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, तो ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, और ये भी माइनस आएगा, तो माइनस 2 अपॉन ए का वैल्यू 1 है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 1, तो यहां पर भी देखिए आपका क्या आया है 2 आया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा, या कि देखिए तो प्रोडक्ट क्या है 4 गुणे माइनस 2 बराबर माइनस का 8 अपॉन 1, तो माइनस का 8 अपॉन 1, तो देखिए माइनस का जो 8 है वो क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपने यहां पर देखा 1 है, क्या है 1 है, तो इस तरीके से, और सी देखिए माइनस का 8 है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, तो बाकी के क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच पाए जो कोचिंग जा पाने में या कि ना समझ पाने में जो है समझ आने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको अगर प्रॉब्लम आती है तो वो भी समझ सके। चलिए बाकी की चर्चाओं में बाद में आते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों कक्षा 10 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में अब जो है आज चर्चा करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सम ऑफ जीरोज दिया गया है, जो उसके शून्यकों का सम है, सम ऑफ जीरोज 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गुणनफल जो दिया गया है -1 दिया गया है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट मानेंगे पहले, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ये क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके क्या है ये जीरोज है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, अपने को दे रखा है कि जो सम है, सम कितना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। आई बात समझ में, क्योंकि आप लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ठीक है, अब आइए इधर पे, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया है -1/1 बराबर सी अपॉन ए, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना, तो ऑन कंपैरिजन किस पर बेटा, ऑन कंपेयरिंग इनका अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कंपैरिजन करेंगे तो देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, विच इंप्लाइड दैट बी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहां पर देखिए a की वैल्यू यहां 4 है, लेकिन a की वैल्यू यहां कितनी है 1 है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह समान करना पड़ेगा, तो यहां भी हमको जो है वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 4 ही लानी पड़ेगी। तो 4 यहां पे अगर करेंगे जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भैया 4 यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि -1 ही आना चाहिए। अब काट के देखिए -1 आ जाएगा। ओके, चलिए तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू -4 एंड a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपको 4 आ जाएगा। देखिए a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4। चलिए a b c की वैल्यू मिल गई। अब इसकी वैल्यू जो है आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने माना था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें पुट कर दीजिए। चलिए आइए, तो क्या होगा, सो नाउ therefore required polynomial is क्या होगी, a की वैल्यू क्या आई थी 4 आई थी, तो 4x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आई थी
तो आप देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या आई थी, तो b की वैल्यू आपकी आई थी बेटा, b की वैल्यू आपकी आई थी, यहाँ देखिए b की वैल्यू -1 आई थी, क्या आई थी, -1 आई थी, और c की वैल्यू क्या आई थी, -4 आई थी। तो यहाँ पुट कर दीजिए, आइए तो -1x, ठीक है, और c की वैल्यू -4, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। तो और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 4x² -x -4, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके के हैं, लगाने का प्रयास करिएगा, ना बने तो कमेंट पर अपना जो है क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं जैसे ही देखूंगा आपको वैसे ही सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। वीडियो को शेयर जो है सभी लोगों को करिएगा, शेयर करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। मैं आपका शुभचिंतक अमित चौरसिया अब विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।